नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिट में। दोस्तों आज की जो वीडियो है खासकर उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि हमें CRI कंपनी के पंप का रिव्यू चाहिए। तो खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है। तो उन सभी की डिमांड को देखते हुए आज हम लोग CRI कंपनी के एक पंप का रिव्यू करेंगे और साथ ही में देखेंगे क्या इस पंप को हमें खरीदना चाहिए, कैसा इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है, कितनी गहराई तक हम इसे यूज कर सकते हैं, या फिर जिस कीमत पे ये पंप हमें मिल रही है क्या इस कीमत पे हमें खरीदनी चाहिए या फिर हमें किसी और कंपनी के साथ जाना चाहिए। और साथ ही में हम इस पंप का परफॉर्मेंस भी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें हमें कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो चलिए ज्यादा आपका समय ना लेते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। बस आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों इसके मॉडल की बात की जाए तो CRI-4 3E15 इसका मॉडल नंबर है, जो कि एक 1.5 HP वाटर फिलेट सबमर्सिबल पंप है। ये पंप 15 स्टेज के साथ आता है, जो कि ये कितनी गहराई तक काम करेगा और इसकी कीमत क्या रहने वाली है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान दे दी जाएगी। कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी सभी चीज जो यूज होंगे पंप को इंस्टॉल करने के लिए सभी चीजें हम लोग CRI कंपनी का ही यूज कर रहे हैं, सिवाय रस्सी को छोड़कर। जहाँ हमने पाइप भी CRI कंपनी का ही मंगाया है, वायर भी हमने CRI कंपनी का ही मंगाया है और बाकी पंप CRI कंपनी का तो है ही, और साथ में जो पैनल है वो तो CRI का है ही। तो दोस्तों ये है CRI कंपनी का 1.5 HP का मोटर। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। आपको फुल स्टेनलेस स्टील की बॉडी देखने को मिल जाती है, जो कि लंबे समय तक पानी में रहने के बावजूद भी जल्दी खराब नहीं होगी। इस पंप के साथ आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है। इस पंप की पावर एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये पंप आपको 31% का काफी अच्छा पावर एफिशिएंसी निकाल कर दे देती है। कंपनी क्लेम करती है कि इसका जो RPM है वो 2800 RPM तक जा सकता है। और वाटर फ्लो रेट की बात की जाए तो ये पंप आपको 0.95 लीटर पर सेकेंड पानी दे सकता है। और हाँ, ये जो मोटर है वो S1 कंटिन्यूअस के साथ आता है, यानी कि इस पंप को आप लगातार यूज कर सकते हो। अब S1 कंटिन्यूअस क्या है, S2 कंटिन्यूअस क्या है, S3 कंटिन्यूअस क्या है, ये सभी चीजें क्या होती है, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो वाटर फिलेट वाले पंप में हमें पानी फिल करने की जरूरत पड़ती है। कई सारे वाटर फिलेट पंप में ऑलरेडी पानी भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमें पानी को चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है कि इसमें पानी है या फिर नहीं। तो आपको पंप को इंस्टॉल करवाने से पहले ये श्योर जरूर हो जाए कि पंप में पानी है या फिर नहीं। तो इसमें कोई सा भी आप क्लीन वाटर डाल सकते हो, जो कि आप पीने वाले पानी को भी डाल सकते हो, बस पानी क्लीन रहना चाहिए। अब आइए इस पंप सेट के साथ आने वाले पंप का भी हम लोग अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है और इसका रेंज कितना रहने वाला है। तो इस पंप सेट के साथ आपको 15 स्टेज का पंप देखने को मिलता है, जिसमें कंपनी क्लेम करती है कि ये 93 मीटर्स तक काम करेगा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर फीट में देखा जाए तो ये आपका 300 फीट होता है, यानी कि एवरेज ये पर स्टेज 20 फीट तक ही काम करेगा। देखा जाए तो स्टेज के मामले में आपका किर्लोस्कर सबसे बेटर है, क्योंकि उसके कुछ मॉडल्स में आपको पर स्टेज 25 फीट का रेंज देखने को मिलता है। बाकी एवरेज सभी ब्रांड में आपको 20 फीट या 22 फीट का ही रेंज देखने को मिलता है पर स्टेज में। तो इस मामले में जो है किर्लोस्कर सबसे बेटर है। तो इसमें आपको 1.25 का आउटलेट देखने को मिलता है। अब इस मामले में जो है वरुणा सबसे बेहतर है, क्योंकि वरुणा के कुछ पंप में आपको 1 HP के मोटर में ही आपको 1.5 इंच का आउटलेट देखने को मिलता है। पर सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट भी होती है। पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बड़े आउटलेट की है तो आपको वरुणा कंपनी के पंप के साथ जाना चाहिए, जिसमें कि आपको अच्छा खासा आउटलेट देखने को मिल जाएगा बाकी सभी कंपनी के मुकाबले में। अब पंप के साथ आने वाली इस जाली की बात करें तो इसकी क्वालिटी मुझे कुछ उतनी खास नहीं लगी जितनी पहले मुझे लगा करती थी। तो यहाँ मैं CRI की तरफ से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हूँ कि जाली जो है उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मुझे लगी देखने में। तो ये है इस पंप का पैनल, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की मुझे देखने को मिलती है। मुझे पर्सनली CRI कंपनी का जो पैनल है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसको बनाने में काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया जाता है। और कुछ कंपनी में जैसे कि टेक्समो में आपको मेटल का जो है स्टार्टर देखने को मिलता है, पर ये जो है अभी प्लास्टिक का ही यूज करती है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का भी यूज करती है। इसमें आपको कोई भी गुंजाइश देखने को नहीं मिलेगी, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी रहती है पैनल की। इसमें भी आपको सिंगल मीटर में ही वोल्टेज और एम्पियर रीडिंग देखने को मिल जाती है, और साथ ही में आपको एक पावर कट MCB और रिले भी देखने को मिल जाता है, और सेपरेट आपको ऑन ऑफ करने के लिए बटन्स भी मिल जाते हैं। पर पैनल के अंदर का सीन मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग करता है, क्योंकि पहले जो स्टार्टर आते थे CRI कंपनी के, उसका जो वायरिंग है वो कलर कॉम्बिनेशन के साथ किया जाता था, वो भी सेपरेटली। लेकिन अभी जो देखने को लग रहा है वो थोड़ा सा जुगाड़ू टाइप का लग रहा है कि जैसे तैसे जुगाड़ करके इससे वायरिंग किया गया है। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहूंगा CRI कंपनी को लेकर। दोस्तों CRI कंपनी ने अपने पैनल को लेकर एक बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, जिसमें कि उसमें काफी अच्छा एक स्मार्ट पैनल बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उस पैनल में कई सारे सेंसर लगे हुए थे, जिसमें कि जब आपका बोरवेल ड्राई होने लग जाता है या फिर जब भी पावर सप्लाई अच्छे से नहीं दी जाती है तो उस पैनल का जो सेंसर है वो पंप को स्टार्ट करने नहीं देता था।
और कई सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे थे और उनको लगता था कि जो पंप है वही खराब हो चुका है। तो इस कारण से क्या हुआ कि सर्विस सेंटर में कई सारे कंप्लेन आने लगी और कहीं ना कहीं इस रेवुलेशन के कारण कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। फिर कंपनी ने उस पैनल को डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन उसका एक मीटर हमारे पास अभी भी मौजूद है जिसको हम लोग पंप को चेक करने के लिए रखते हैं। और अगर आप CRI कंपनी के बहुत ही पुराने कस्टमर हो तो हो सकता है आपको ये बात पता भी होगी। तो हमारे पास कितना भी नया मोटर आ जाए, हम लोग बिना चेक किए हुए बोरवेल में कभी भी पंप को नहीं उतारते हैं। इसलिए हम लोग पहले पानी डालने के बाद मोटर को सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि मोटर सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो हमने बाहरी मोटर को चेक किया बिना लोड का, तो वहाँ पे तकरीबन 3 एम्पियर ले रहा था, जो कि ठीक एम्पियर ले रहा है। तो जब तक हम लोग पंप को असेंबल करते हैं तब तक आइए जान लेते हैं कि इस पंप को इंस्टॉल करने में हमें कितना का खर्च आया है। तो मैं आपको एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊंगा कि इतना खर्च में आपका ये जो पंप इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि इन सभी चीजों में कोई भी प्राइस जो फिक्स नहीं होता है। तो मैं आपको अप्रोक्स बता दूंगा कि इतना खर्च में आपका जो पंप इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इस पंप को तकरीबन 250 फीट पे इंस्टॉल किया है। तो आइए जानते हैं कि इस पंप को इंस्टॉल करने में अप्रोक्स हमें कितना का खर्च बैठेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पाइप की। तो यहाँ पे हम लोग CRI कंपनी का ही 1.25 इंचेस वाला UPVC कॉलम पाइप का यूज कर रहे हैं, जो कि 12.5 kg प्रेशर के साथ आती है। तो इस पाइप को हम लोग तकरीबन 280 रुपए पर पीस खरीद कर लाए हैं और हमने 250 फीट के लिए 25 पीस खरीदा है, जिसका टोटल अमाउंट 7,000 रुपया होता है। अब बात करते हैं वायर की। तो हम लोगों ने यहाँ पर CRI कंपनी का ओरिजिनल 2.5 स्क्वायर mm वाला सबमर्सिबल वायर खरीद कर लाए हैं। देखिए मार्केट में आपको और भी कई सारे वायर देखने को मिलेंगे सस्ती क्वालिटी के, और हो सकता है कि उसका नाम भी सेम हो लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी ना हो जितने की होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें आप देख ले, वायर का गेज वगैरह अच्छे से चेक कर ले कि वायर का गेज अच्छा है या फिर नहीं। अगर आपको सबमर्सिबल वायर रिलेटेड आपको सेपरेट वीडियो देखनी है तो अभी आई बटन में आपको वीडियो शो हो रही होगी, आप चाहो तो वॉच कर लेना, या फिर उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वायर की कीमत की बात की जाए तो ये आपको 90 रुपए मीटर पड़ता है। तो हम लोगों ने इसे 90 मीटर खरीदा है, जो कि ये तकरीबन 300 फीट होता है। 250 फीट हमारा बोरवेल में रहेगा और 50 फीट हमारा एक्स्ट्रा रहने वाला है, क्योंकि इनका जो घर है वो बोरवेल से काफी ज्यादा दूर में है। तो वायर का जो टोटल प्राइस होता है वो 8,181 रुपया होता है। तो सबमर्सिबल वायर और पाइप का जो टोटल प्राइस हुआ दोनों को मिलाकर वो 15,181 रुपया होता है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, यानी कि सबमर्सिबल पंप की। ये जो पंप हमें किस कीमत में देखने को मिलती है। तो ये CRI का 1.5 HP वाटर फ्लेट सबमर्सिबल पंप का जो प्राइस आपको पड़ता है वो आपको 18,500 रुपया पड़ता है। तो वायर और पाइप और पंप का टोटल प्राइस जो होता है वो अप्रोक्स 34,000 रुपया होता है। और बाकी एसेसरीज, पैनल और रस्सी वगैरह की प्राइस को जोड़ा जाए तो ये आपका मैक्सिमम 40,000 रुपए के अंदर में आपका ये जो पंप है इंस्टॉल हो जाता है। तो अगर आप ये सारी एसेसरीज के साथ अगर 250 फीट पे पंप को इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो आपका मैक्सिमम 40,000 रुपए के अंदर ये जो पंप है इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी ये और भी कम हो सकता है अगर आप लो ग्रेड की चीजों को लगवाओगे तो। बाकी ये आपका 40,000 से आगे तो बिल्कुल जाने वाला नहीं है। और बाकी अगर आपको 600 फीट पे कितना खर्च आएगा, 400 फीट पे कितना खर्च आएगा, इन सभी की भी वीडियो चैनल में आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहो तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों अब वक्त है पंप को बोरवेल में डालने का। तो चलिए अब बोरवेल में पंप को डालते हैं। तो डालने से पहले यहाँ पे पूजा की जा रही है पंप की। और मैं आपको बता दूं कि जिस घर में भी हम लोग पंप डालने के लिए आए हैं, तो जिस अंकल का ये घर था वो हमारे साथ ही काम किया करते थे। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस वॉच करोगे तो उसमें आपको एक अंकल देखने को मिलेंगे, पर कुछ बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया, पर वो अब हमारे साथ तो नहीं रहे, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं जो कि हमने चैनल में रखा है। तो जैसे ही हम लोग 4 या 5 पाइप हम लोग डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग पंप का ट्रायल जरूर लेते हैं कि बोरवेल में जाने के बाद ये पंप काम कर रहा है या फिर नहीं। तो आइए इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि पानी हमें देता है या फिर नहीं। तो पंप को हमने जब स्टार्ट किया तो इसकी जो रीडिंग है वो आप देख सकते हो, तकरीबन 186 वोल्टेज आ रहा है और एम्पियर जो है वो 10 आ रहा था। तो कुछ इस तरह का हमें प्रेशर देखने को मिला। ये तो फिलहाल एक ट्रायल था, जब हम लोग इसको 250 फीट पे पूरी तरह से इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ही पता चलने वाला है कि ये सही तरीके से काम करेगा या फिर नहीं। तो पंप का हमने ट्रायल तो कर ही लिया था, फिर हमने फटाफट सारे पाइप को इंस्टॉल कर दिया। अब बस लास्ट पाइप ही बच जाता है जिसमें कि हमें कैसिंग कैप वगैरह लगाकर इसे फिट करना है। अब फाइनली बात करते हैं कि क्या हमें इस पंप को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों देखो, अगर आप कम पैसे में ज्यादा गहराई से पानी को उठाना चाह रहे हो तो फिर आपको किर्लोस्कर कंपनी के पंप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसके एम्पेयर की कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और रही बात इस कंपनी की, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि इसका रेंज आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म में ये जल्दी खराब भी नहीं होगा और CRI कंपनी का भरोसा तो है ही। देखिए ऑलमोस्ट सभी कंपनी के कुछ कुछ फायदे हैं तो कुछ कुछ नुकसान भी है। अभी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किर्लोस्कर का जो है रेंज काफी अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं कि उसका रेंज अच्छा है तो उसमें सभी चीजें अच्छी होगी। सभी कंपनी में आपको कुछ न कुछ 19-20 देखने को मिलेगा ही। और वैसे भी ये चीजें उतनी ज्यादा मैटर करती भी नहीं है, क्योंकि CRI, टेक्समो, किर्लोस्कर ये सभी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि सबमर्सिबल पंप मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आपको इन कंपनियों के बारे में उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
तो चलिए इसी के साथ जो आज का हमारा इंस्टॉलेशन था वो कंप्लीट हुआ। अब बारी है इसके फाइनल प्रेशर को देखने की। तो यहाँ पे वोल्टेज की काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जिस फेस में इन्होंने लाइन ले रखा था वहाँ पे वोल्टेज काफी ज्यादा कम था, यानी कि 126-35 वोल्टेज चला जा रहा था, जो कि कोई सा भी पंप रहे वो तो स्टार्ट होगा ही नहीं इतने कम वोल्टेज में। फिर हम लोगों ने किसी और के घर से लाइन लेकर आया जिनका फेस दूसरा था, वहां से लेकर आने के बाद हमने पंप को स्टार्ट किया। तो फाइनली पंप को स्टार्ट करने के बाद जो पंप की जो रीडिंग है वो आप देख सकते हो, तकरीबन ये 9 एम्पियर ले रहा था, जो कि काफी अच्छा एम्पियर ले रहा था। और कुछ इस तरह का हमें प्रेशर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो उसके प्रेशर को, कैसा आपको पानी देखने को मिलेगा। और बाकी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, ताकि हम इसी तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित रही होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।